हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बेहतर होंगे, साथ ही मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर आ रही होगी। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई क्लास नए जोश के साथ, जो कि सभी जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है, वो भी फ्री है। अरिहंत की जो बुक्स है उसको हम कंप्लीटली तैयार करने वाले हैं। क्रम वाइज क्लासें आएंगी। आज जो हम स्टार्ट करने हैं वो है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का हम फर्स्ट चैप्टर जो है नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी बच्चे जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका वो रिवीजन के माध्यम से इस क्लास को ले सकते हैं। जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, कहीं भी कोचिंग की व्यवस्था नहीं हो पाई है, तो वो यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग ले सकते हैं। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिलेगी। वहाँ से आसानी से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो देखते हैं कि आज का चैप्टर क्या है, इस चैप्टर की एग्जाम में भूमिका क्या है। देखिए, अरिहंत की बुक है, ये बुक अगर आपके पास है तो आप कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो आप मेरे पास भेज सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत मिलेगा। तो देखेंगे इसमें है, ये है फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स। हम स्टार्ट करने वाले आज से संख्या एवं संख्या पद्धति। अब देखते हैं कि इस चैप्टर से अभी तक कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप देखेंगे कि जो 2025 को 12 अप्रैल को पेपर हुआ था उसमें आया था आपका एक क्वेश्चन। कितना आया था? एक क्वेश्चन आया था। कब? आपका 2025 12 अप्रैल को हुआ था। इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका हुआ था 18 जनवरी को 2025 में, उसमें आए थे आपके कितने? 2 क्वेश्चन। 2024 में फिर 20 जनवरी को 3 क्वेश्चन आए थे। 2024 में 4 नवंबर को 3 क्वेश्चन। 2023 में इसमें 3 क्वेश्चन आए इस चैप्टर से। इस 22 में आए 3 क्वेश्चन, 2021 में 3 क्वेश्चन, 2020 में देखें तो 2 क्वेश्चन केवल आए, 2019 में 3 क्वेश्चन, 2018 में 3 क्वेश्चन, 2017 में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आया, 2016 में 4 क्वेश्चन आए थे। अर्थात इस चैप्टर की काफ़ी भूमिका है आपके एग्जाम में। तो इस चैप्टर को हमको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है। जिन भी बच्चों का तैयार हो चुका है तो वो रिवीजन के माध्यम से इस चैप्टर को देख सकते हैं। तो देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर आखिर है क्या। तो आप देखेंगे हमें इसमें पढ़ना है संख्याओं के बारे में। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, सम विषम आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप क्रम अनुसार इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखेंगे संख्या को लिखने और पढ़ने की हम पद्धति के बारे में इसमें जानेंगे। तो भारतीय गणना के बारे में देखेंगे। हिंदू अरबी गणना प्रणाली को भी हम भारतीय गणना प्रणाली कहते हैं। तो इसमें मेन पढ़ने के लिए क्या है आप देखेंगे, इसमें हमको जो क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक पढ़ना है। सभी बच्चे ध्यान दें, जिनसे क्वेश्चन आते हैं वही टॉपिक हम तैयार करने वाले हैं। तो देखिए स्थानीय मान क्या है। तो स्थानीय मान क्या होता है वो देखिए, इसे कैसे करेंगे आप देखेंगे। तो स्थानीय मान किसी संख्या में किसी अंक, स्थानीय मान एक इंगित करता है कि वह अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा या हजार आदि के स्थान पर है। तो ये कैसे समझेंगे इकाई दहाई? अगर आपको नहीं आती है तो आपको ये सीख लेना है। कैसे? देखो यहाँ पर लिखी गई है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस प्रकार आपको इसे लाइन कर लेना है। बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसमें बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। ये क्लास बाईलैंग्वेज रहेगी, पीडीएफ हिंदी में रहेगी, लेकिन जो पढ़ाएंगे वो बाईलैंग्वेज ही पढ़ाएंगे। तो इसमें देखेंगे कि स्थानीय मान, क्योंकि उदाहरण से हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे स्थानीय मान को। तो उदाहरण समझने के लिए यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया, जैसे 7, 8, 6 और 4। अब मैंने आपसे पूछा 8 का स्थानीय मान क्या है। तो 8 का स्थानीय मान है कितना? 800। कैसे? 8 के बाद कितने अंक हैं? 1 और 2। जिस डिजिट का स्थानीय मान आपसे पूछा जाता है उसके बाद कितने डिजिट हैं उतने आपको जीरे
जीरो लगा देना है, तो उसका स्थानीय मान आपके सामने आ जाएगा। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। कैसा? आप देखेंगे 7 8 4 3 2 और 1। अब 4 का स्थानीय मान देखेंगे तो 4 0 0 0। 4 के बाद कितने हैं? 1 2 3 डिजिट है, 3 अंक हैं, तो 3 हमने 0 लगा दिए। इस कारण इसका जो 4 का स्थानीय मान होगा वो होगा 4000। तो आशा है आपको स्थानीय मान समझ आया होगा। इस प्रकार आपको स्थानीय मान करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जिसको भी कुछ समझ में नहीं आता तो वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है, उसको रिप्लाई के माध्यम से समझा दिया जाएगा। वरना आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी। वहाँ से आप आसानी से अपनी जो भी डाउट हैं आप आसानी से पूछ पाएंगे। अब देखते हैं क्या पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। इसमें एक और रह गया, क्या? स्थानीय मान हो गया आपका, जातीय मान और रह गया। अब जातीय मान क्या होता है? जातीय मान होता है किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान या फेस वैल्यू उस अंक का स्वयं का मान है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो, इसे अंकित मान भी कहा जाता है। जैसे कि 7831 में प्रत्येक अंक का जातीय मान क्या है? जो अंक लिखा हुआ है वही उसका जातीय मान होता है, सिर्फ चेंज होता है किसमें? स्थानीय मान में। 1 का जातीय मान 1 है, 3 का जातीय मान 3 है, 8 का जातीय मान 8 है और 7 का जातीय मान 7 है। यहीं पर अगर आपको स्थानीय मान पूछेंगे तो 7 के बाद कितनी अंक हैं? 1 2 3, तो 7 के बाद 3 जीरो लगा देंगे अगर आप, तो इसका 7 का स्थानीय मान आपको मिल जाएगा 7000। इस प्रकार आपने जाना स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। अगर आपको समझ नहीं आया है तो कमेंट के माध्यम से कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। अब देखते हैं पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती क्या है? किसी संख्या से एक घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह दी गई संख्या के पूर्ववर्ती प्रीफिक्स होता है। कैसे? जैसे मैंने आपसे पूछा कि 25 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो इसमें से -1 कर देंगे इक्वल टू 24, अर्थात 24 इसका कितना होगा? पूर्ववर्ती मान होगा। यहीं पर और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे 8 का तो 1 माइनस कर देना है, 7 आ जाएगा इसका क्या? पूर्ववर्ती मान। तो इस प्रकार आपने क्या जाना? पूर्ववर्ती होता किसी भी संख्या में से 1 को घटाना। 1 घटा देंगे तो आपको उसका पूर्ववर्ती मान मिल जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे उत्तरवर्ती। किसी संख्या में 1 जोड़ देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम उत्तरवर्ती संख्या नाम देते हैं। कैसे? कि जैसे आपसे बोले 10 का स्थानीय वो उत्तरवर्ती मान क्या होगा, तो इसमें हम कर देंगे 1 प्लस क्या होगा? 11। तो उत्तरवर्ती मान हो क्या हो गया? 11। तो किसी संख्या में अगर हम 1 प्लस करते हैं तो मिलेगा हम क्या? उत्तरवर्ती। किसी संख्या में हम 1 माइनस करते हैं अर्थात घटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? पूर्ववर्ती। तो इस प्रकार आपने जाना पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती क्या होता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, और साथ ही फेसबुक पर भी व्हाट्सएप चैनल बना रखे हैं, ग्रुप बना रखे हैं, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं और अपनी जो भी डाउट है पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा अभी तक स्थानीय मान, जातीय मान, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती के कॉन्सेप्ट कंप्लीट किए। सभी आशा सभी छात्रों को समझ आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में अब हम पढ़ेंगे संख्या के प्रकार। संख्या कितने प्रकार की होती हैं? तो संख्याओं के मुख्य रूप से निम्न प्रकार होते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जो गिनने में काम आती हैं। कैसे गिनने में काम? अर्थात 1 2 3 और 4 5 डॉट डॉट अनंत तक जो भी संख्याएं हैं वो हमारे प्राकृतिक या नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अब हम देखते हैं क्या? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं या होल नंबर बोलते हैं इनको। 1 के साथ साथ अगर हम 0 भी इंक्लूड कर लें, 1 0 2 3 4 अब अनंत तक जाएं तो इन संख्याओं को हम बोलेंगे क्या? पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर।
प्राकृतिक संख्या में जीरो इंक्लूडेड नहीं रहता है, लेकिन होल नंबर में जीरो इंक्लूड रहता है, जुड़ा रहता है, तो उनको बोलते हैं हम क्या, पूर्ण संख्या। इसको आपको लाइन करना होगा। इसके बाद देखते हैं क्या, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, अभाज्य संख्या, ऋण संख्या या प्राइम नंबर कहलाती। कैसे, जैसे 2 है और 3, इसको 2 को डिवाइड या तो 1 करेगा या 2 करेगा। 1 किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता, 1 के अलावा वो खुद ही नंबर जो नंबर है उसी से डिवाइड होगा, तो वो होगी अभाज्य संख्या। जैसे 2 है तो 1 भी कर सकता और 2। तो इसके केवल इसकी एक और परिभाषा हो सकती जिसके केवल दो गुणनखंड हों, एक वो खुद और एक 1, उसको बोलती हम क्या, अभाज्य संख्या। कई बार क्वेश्चन पूछा गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, वो है आपकी 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या वो है 3। कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो सभी बच्चे इनको याद जरूर रखें। देखते हैं, अब देखते हैं भाज्य संख्याएं। एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से विभाजित हो सकती हैं, उन्हें बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कैसे, एग्जाम्पल, तो जैसे 4 को देखें तो 4 है, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरा। इसके बाद ये 4 से डिवाइड हो गया, इसके बाद 2 से भी डिवाइड हो गया, इसके बाद 1 से। इसमें लिखा है परिभाषा में, एक भी होना चाहिए उसका गुणनखंड, स्वयं भी गुणनखंड होना चाहिए, और कम से कम एक अन्य संख्या से विभाजित, यानी 2 से भी विभाजित हो रही है, और ये 4 से विभाजित हो रही है और 1 से विभाजित हो रही है। तो एक से और खुद से तो होना ही चाहिए विभाजित, इसके अलावा एक अदर संख्या से भी विभाजित होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। तो आशा करते हैं आपको भाज्य संख्याएं भी समझ आई होंगी। इसके उदाहरण से आप ज़्यादा अच्छे, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है समभाज्य संख्या वो है 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या में भाज्य संख्या जो विषम है वो है आपकी 9। क्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9। इस प्रकार आपने देखा कि अभाज्य और भाज्य संख्या क्या होती हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं क्या, सम संख्याएं और विषम संख्याएं, क्योंकि इनसे कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो सभी बच्चों को इनको ध्यान से पढ़ना होगा। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। कैसे, आप देखेंगे 2, 4, 6, 8, 12, 10, 14, 16, 18, 20, 22, यानी आप देखेंगे तो कि इसमें जो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त आप समझ सकते हैं, जिसमें 2 का पूरा डिवाइड, जिसमें कोई रिमाइंडर ना बचे। जैसे अब जैसे 4 का डिवाइड 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, यानी 2 दूनी 4। अब माइनस करेंगे तो कोई शेष फल नहीं बच रहा, जिसमें शेष फल नहीं बचता उसी को हम कहते हैं पूर्णतः विभक्त हो जाना। तो इस प्रकार आपने जाना कि सम संख्या क्या होती है। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हों, तो उनको हम बोलते हैं विषम संख्याएं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। तो इस प्रकार आपको लाइन करनी होंगी। तो आपने जाना भाज्य, अभाज्य और सम, विषम और पूर्ण संख्याएं, सभी मैंने आपको क्रम वाइज टॉपिक कंप्लीट करवाए हैं। तो आशा करते हैं सभी बच्चों को समझ आए होंगे। जो भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं।
दो क्रमागत अभाज्य संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कैसे? 3 और 5, 7 और 9, 11 और 13, ये क्या है? ट्विन प्राइम नंबर। इस प्रकार आपने देखा कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं। कैसे? जिनके दो क्रमागत होना चाहिए। जैसे 3 के बाद 5 आता अभाज्य संख्या में, से 5 के बाद 7, 5 7 भी हो सकता है, 7 9 भी हो सकता है, 9 11 भी हो सकता, 11 13 भी हो सकता। ये हैं आपके ट्विन प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम कौन सी होती हैं? को प्राइम नंबर वो होती हैं यदि दो संख्याओं केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, तब ऐसी संख्या सह अभाज्य संख्याएं कहलाती। कैसे? 2 और 1 के बीच कोई भी कॉमन तो नहीं है, बनी से बन है, इसमें कॉमन कैसे बन आप देखेंगे। जैसे 2 और 3, इसमें बन का डिवाइड पूरा पूरा जाएगा, 2 में भी और 3 में भी। कैसे? जैसे 1 से डिवाइड करें इसमें तो 2, इसमें देखें 1 से डिवाइड करेंगे 3 माइनस करेंगे 3, गया ना पूरा, कोई शेषफल नहीं बचेगा। इसमें केवल 1 कॉमन है, इसीलिए ये सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कौन कौन सी? 2 3 4 5 8 9, इनको सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सह अभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है, वे अभाज्य संख्या अभाज्य दोनों हो सकती हैं। तो इस प्रकार हमने सभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट किए। अब चलते हैं, इनको याद रखना है। देखिए, शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है, शून्य पहली और सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, 2 सबसे छोटी एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया है, तो सभी बच्चों को इसको याद रखना है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है और 4 सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी है। किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका सदैव मान 1 होता है। जैसे 4 की घात 0 है तो इसका हमेशा मान क्या होगा? 1। चाहे किसी भी संख्या की जो संख्या लिखी है इसका घात 0 है तो इसका मान होगा 1। जिसकी घात 0 होगी उसका मान हमेशा 1 होगा। इस प्रकार हमने क्या जाना? कॉन्सेप्ट कंप्लीट किए। अब देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं के योगफल आधारित सूत्र। जिस सभी बच्चों को इस सूत्र कल याद करके आना है, इसके क्वेश्चन हम कल करने वाले हैं, क्योंकि इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा। कैसे? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n ब्रैकेट n + 1/2। कैसे? जैसे कि आप देखेंगे, मैंने पूछा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का सम क्या होगा, तो लिखेंगे पहले 10 n का इक्वल 10 ब्रैकेट 10 + 1/2, तो क्या हो जाएगा? 10 × 10 और 11/2, 2 5 जा 10, तो कितना आ जाएगा? 11 × 55। कितना आया? 11 × 55। तो ये सूत्र मैंने आपको इस प्रकार कंप्लीट करवाया। तो आपने देखा कि इस सूत्र से हमें, जैसे किसी ने पूछा प्रथम 100 संख्याओं का सम बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना है, 100 ब्रैकेट 100 + 1/2, 2 से डिवाइड कर दो 50 बार जाएगा, और 50 का इंटू कर दो 101 में, हो जाएगा 5 0 और 5, 505 आंसर आपका आ जाएगा। ये सूत्र मैंने आपको करवाया। अब देखें प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। सम संख्याओं का योगफल में केवल आपका 2 हट जाएगा और सेम रहेगा। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, तो उसका हो जाएगा n²। s के प्रथम गुणजों का योगफल क्या होता है? x बस लगा देना है, बाकी ये सूत्र सेम ही है। तो इस प्रकार आप इसका योगफल निकाल सकते हैं। जैसे कि किसी ने पूछा प्रथम 100 संख्याओं, प्रथम 50 संख्याओं, प्रथम 75 संख्याओं, हम कल इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर करें, सभी बच्चे सब्सक्राइब तो जरूर करें।
क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ क्लासेस शेयर करूँगा, वो भी फ्री क्लास आपको मिलने वाली। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर करवाएं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको फ्री कंटेंट या प्रोवाइड कर सकूं। और फ्री बिल्कुल आप पेड क्लास जैसे जो आप पैसे में पढ़ते हैं वैसे ही क्लास प्रोवाइड करने वाले हैं। तो देखेंगे n अंकों की अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं ज्ञात करना, देखेंगे कैसे। कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, फ्री क्लास है, आपकी क्लास है, आपके भाई पढ़ा रहे हैं, तो आपको बिना डाउट के आप पूछ सकते हैं। n अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए n का जितना मान होता है उतनी ही बार 9 अंक लिखा जाता है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कैसे होगी, तो जैसे मैंने पूछा 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो 4 अंकों की मैंने बोला ना जितने बार होगा तो 9, 4 अंकों की सबसे बड़ी हो जाएगी 9। कितनी हो जाएगी 9999, क्योंकि 4 पूछा, यहीं मैं 5 पूछ लूँ तो आपको लिख देना है 5 बार 9, जिस सबसे बड़ी संख्या आपको मिल जाएगी 5 अंकों की। यहीं पे आप देखें तो न्यूनतम संख्या होती है 5 अंकों की, इसमें 1 प्लस कर देना है, 1 प्लस कर देंगे 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, और आप देखेंगे ए आ गया। ये है सबसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। बड़ी संख्या में 1 प्लस कर देंगे तो आपको मिल जाएगी सबसे छोटी संख्या। जैसे मैंने पूछा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 2 बार बोला है तो 2 बार 9 लिख देंगे, इसमें 1 प्लस कर देंगे, 1 प्लस कीजिए तो सबसे छोटी संख्या 2 अंक, इसमें 1 प्लस करने से नहीं आएगा, सॉरी 1 प्लस करने से नहीं आएगा इसमें, लेकिन माइनस करने से आपको मिल जाएगा सबसे छोटी संख्या, क्योंकि 3 अंकों की ये 100 है, इसमें से अगर माइनस करते हैं आप तो आपको 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी। लेकिन सबसे छोटे अंक 2 अंकों की संख्या होती है 10, और 3 अंकों की होती है 100, 4 अंकों की होती है 1000। इस प्रकार आपको बढ़ते जाना है, 0 लगाते जाना है, 1 लगाते जाना है, 0 जो मैंने अभी माइनस करने वाला बताया था, इससे पहले वो नहीं हो पाएगा। इस प्रकार आपको करना है। जो भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। कल हम इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं, देखेंगे पीडीएफ में सब कुछ है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखें, भारतीय प्रणाली में शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन आते हैं आपको 9,95,876 कहाँ पर लिखा हुआ है। इतना सरल क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखेंगे कहाँ पर लिखा है 95,876 ए है, तो इसका राइट आंसर आप आसानी से लगा पाएंगे। इस प्रकार देखिए मैंने पूरे क्वेश्चन अभ्यास यहाँ पर देखिए, मैंने जो स्थानीय मान और जाति अंकित मान आपसे पूछा है, यहाँ पर देखिए 6 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर क्या होगा। 6 का स्थानीय मान क्या होगा, अब स्थानीय मान है कितना, यहाँ पर देखें 6 है। अब 6 के बाद कितने डिजिट अंक हैं 3, तो 0 0 0। अब अंकित मान इसमें से 6 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 10 में 4, इसके बाद आएगा क्या 9, इसके बाद आएगा 9, इसके बाद आएगा 5। कहाँ पर है आंसर, ए है, ए वाला। इस प्रकार आपको आसानी से कर पाएंगे। तो इसका आप देखें, शून्य का स्थानीय मान तो 0 होगा, क्योंकि 0 के बाद जितने भी शून्य रख लीजिए तो इसका आंसर होगा जे। आसानी से आप कर पाएंगे। इसमें से आपसे कुछ भी, अरिहंत की बुक है, अभी अपडेटेड बुक है, इसमें से कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता। आपको क्वेश्चन का फोटो लेके आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर देना है, आपको तुरंत उसका रिप्लाई दिया जाएगा और आंसर के सॉल्यूशन के तहत आपको बताया जाएगा कैसे इसका आंसर आएगा। तो आशा करते हैं सभी बच्चों को पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।